अभी रात को दुआ मांगी और सुबह कबूल भी हो गई। मुझे खुशी थी कि आज से मैं आजाद, लेकिन कहीं ना कहीं दुख भी था, क्योंकि यही वो आदमी था जो मुझे इस कोठे से बचा कर लाया था। न जाने किस एहसास के तहत खुद ब खुद मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। देखते ही देखते तदफीन का मामला तय पा गया और ये दिन इसी सब में निकल गया। रात घर से अजीब वहशत होने लगी। मैंने बहुत सोने की कोशिश की मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। अगले रोज सुबह ही मुलाजमा और कुछ लोग मौलवी को पकड़ कर घर ले आए। मैं खामोशी से सब देख रही थी, लेकिन चूंकि तो तब जब उन्हीं में से एक मर्द बोला कि इस आदमी की बेटी थी, इसके नाम इसकी जायदाद लगा। मैं ना समझी से देखने लगी और मैं कुछ बोल पाती। इससे इन लोगों ने इस बुढ़े की सारी जायदाद। मेरा नाम नखबा है और मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ। उन्होंने मेरे बहुत अच्छे से परवरिश की और मुझे आला तालीम दिलाई। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था कि जब मैं सिर्फ 12 साल की थी तब अपने घर वालों को बखैर बताए स्कूल से अपने एक दोस्त के घर चली गई। पहले पहल तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहा। उन्होंने मुझे खिलाया पिलाया अच्छे से बोली, लेकिन कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरी दोस्त की माँ ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और शाम में बेहोश करके कोठे पर ले गई और मुझे वहां बेच दिया। मुझे जब होश आया तो कोठे के मालकिन ने मेरे रोने पर मुझे बहुत मारा, जिससे मैं तड़प कर रह गई। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी मुझे डर लगने लगा। देखिए, मालकिन एक बुढ़े के साथ मुझे बेच दिया। मेरी जिंदगी उजड़ गई। मैंने कई बार मरने की कोशिश की। जब मेरे कानों तलावत की आवाज पड़ी, उस पूरी रात मैंने तहज्जुद में अल्लाह से मदद मांगी। अगले दिन आंख खुली तो बुढ़ा मरा हुआ था और लोगों ने मुझे उसकी बेटी समझकर उसकी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। जब जायदाद के कागजात पर साइन के दिए, मौलवी ने कागजात आगे बढ़ाए तो मैं उसे देखकर पढ़ने लगी, लेकिन उस बुढ़े का नाम पढ़कर हैरान होने लगे कि मेरे भी अब्बा का नाम जाहिद था और इस बुढ़े का नाम भी जाहिद ही तो था। नाम कोई ज्यादा खास ना था, आम नाम था जो अमूमन लोगों का पाया जाता था। इसलिए मैंने ज्यादा रिएक्ट ना किया। वो पेपर्स पर साइन करके खामोशी से उठकर कमरे में चली गई और कमरे में आकर सोचने लगी कि अब क्या करना है। इसीलिए सबसे पहले मैंने सोचा कि अपने माँ बाप का पता लगाऊंगी, लेकिन उनको ढूंढूंगी कहाँ। ये मेरे लिए आसान काम तो नहीं था। 12 साल पहले के मनाजिर मेरी आंखों से धुंधला चुके थे, कुछ भी याद तो नहीं। मैंने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला कि किसी तरह याद आ जाए, मगर एक दिन से याद आना नामुमकिन था। इसीलिए सुकून से सोचने का फैसला लिया और सुकून तब आए जब मैं नाश्ता वगैरह करके फारिग होकर आराम से बैठती। लेकिन ये सब करना मुश्किल था मेरे लिए। मुझे अंदर ही अंदर कहीं डर लग रहा था। वो रईस बुढ़ा एक अच्छा बिजनेसमैन भी था और सब मुझे उसकी जगह उसके बिजनेस को भी संभालना और साथ साथ इस घर के मालिका भी मैं थी। मुझे अभी बहुत कुछ करना था। इसी अफरा तफरी में ये मेरे जहन से निकल गया कि कुछ देर पहले मैं क्या याद कर रही थी। थोड़ी देर बाद मैं तैयार हुई और तैयार होकर डाइनिंग हॉल में आकर बैठ गया। तो तभी वो मुलाजमा बोली कि बीबी जी, आप वो कमरा छोड़कर घर के अंदर वाले कमरों में से किसी एक कमरे में रह लिया करें। लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया और उधर ही रहने का फैसला कर लिया। काफी दिन गुजर गए थे इस सब में। उस बुढ़े के मैनेजर के साथ मिलकर मैंने बिजनेस में होल्ड कर लिया था और साथ ही घर में भी अपनी पसंद की चेंजिंग करवाना शुरू कर दी थी। लेकिन एक दिन ऐसा था जब मैं मुलाजमा के साथ घर के कमरों के बारे में कोई बात कर रही थी, तो उसने मुझे बताया कि कमरा ऐसा है जो सालों से बंद है और साहब जी भी उसे नहीं खोलने दिया करते थे। ये सुनकर मैं परेशान हुई और याद आया कि मुलाजमा उसी कमरे की बात कर रही है जो आते साथ मैंने खोलने की कोशिश की थी और उसने मुझे बताया था कि इस कमरे को खोलने की इजाजत नहीं है। मुझे तजस्सुस होने लगा और जरा से भी देरी किए बगैर मैंने मुलाजमा को बुलाया और उस कमरे में चले गए। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला तो देखा उस कमरे में एक हल्की रोशनी जल रही है। मुझे तो काफी डर लग रहा था, इसीलिए मुलाजमा को आगे कर दिया। वो आगे जाके लाइट ऑन करके साइड हुई और फिर मैं अंदर आ गई तो देखा कमरा साफ था, यानी कोई इस कमरे में रहा करता था। अगर नहीं रहता था तो मुसलसल इस कमरे की सफाई तो लाजमी करता होगा। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। तभी आगे बढ़कर मैंने हर चीज को छू कर देखने लगी। इतने में मेरे पीछे शायद दुपट्टा अटकने से एक फ्रेम नीचे गिरा और हम एकदम डर गए। लेकिन मोड़ कर देखा तो फ्रेम देखकर सुकून हुआ। लेकिन जैसे वो फ्रेम मैंने उठाकर देखा तो मैं साकित हो गई और काफी देर अपनी जगह से हिल ना सकी। फिर फौरन मुलाजमों को आवाज देकर बुलाया और उससे कहा कि कमरे में जितने फ्रेम्स हैं सबको उतार कर ले आओ और मुझे दिखाओ। उसने मेरा कहा माना और सारे फ्रेम्स बारी बारी लाकर दिखाने लगे और हर फ्रेम को देखकर मेरी रंगत उड़ती जा रही। मेरा दम घुटने लगा। मैं सबको वहीं फेंकती वहां से बाहर भागी और सीधा उस बुढ़े के कमरे में गई और उसके साइड टेबल चेक करने लगी। उस साइड टेबल में एक डायरी पड़ी थी जिसके एक सफ़े पर एड्रेस, एक सफ़े पर नंबर और नाम लिखे थे 2 लोगों के, और उसके अलावा एक सफ़े पर लिखा था कि मैं जानता हूँ कि नखबा ये डायरी से तुम ही पढ़ सकती हो, इसीलिए इन सफ़ों पर लिखे एड्रेस पर जाकर मिल लेना। यही तुम्हारी माँ का घर है।
ये पढ़ते साथ ही मेरे हाथ सुन हो गए और मैं फौरन ड्राइवर को रास्ता बताती उस जगह पहुंची जहां का एड्रेस वो अपने डायरी में लिख कर गए थे। वहां पहुंचकर धड़कते दिल के साथ बेल थी, हाथ पैर ठंडे थे मेरे कि तभी अंदर से खातून ने दरवाजा खोला और वो मुझे देखकर हैरान रह गया, बल्कि वैसे जैसे मैं हैरान थी। ये मेरी माँ ही थी। उस आदमी ने सही एड्रेस लिखा था, मगर उसने मुझे मेरे घर का एड्रेस क्यों दिया? मैं परेशान थी। तभी मेरे माँ अपने जज्बात पर काबू ना पा सकी और मुझे गले लगा कर अंदर ले जाने लगी, लेकिन मैं वहीं रुक गई। वो साथ खड़ी मुलाजमा को इशारा किया कि पहले वो ये फ्रेम्स लेकर अंदर चले जाए, फिर मैं आऊंगी अंदर। थोड़ी देर बाद जब सब अपने होश में आए तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था और वो फ्रेम्स भी आगे रखे, जिसे देख कर मेरा दम घुटने लगा था। मैं वहां से निकल आई थी। इन फ्रेम्स को देखते ही मेरी माँ ना समझी से अब्बा को देखने लगी। फिर मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि इस तस्वीर में जो औरत है वो बिल्कुल मुझ जैसी है, क्या रिश्ता है मेरा इससे और इस बुढ़े से? ये बुढ़ा मुझे वहां से बचा कर लाया। ये सुनते ही मेरी माँ नजरें मिलाते हुए मुझसे बोली, हिम्मत से सुनना वो सब जो मैं अब कहने जा रही हूँ। मैं ना समझी से देखने लगी तो उन्होंने कहना शुरू किया, ये आदमी जो उस तस्वीर में है वो तुम्हारा सगा बाप है, यानी जिसने तुम्हें इस मुश्किल से निकाला था वो तुम्हारा सगा बाप है। मैं तुम्हारे रिश्ते में खरा रखती हूँ और रजाई माँ भी हूँ। हम दो बहनें थी, मैं छोटी थी और तुम्हारी माँ बड़ी। उसने पसंद की शादी की, लेकिन उसके शोहर का काम गुजरते दिनों के साथ खत्म हो गया और वो उसकी भड़ास अपनी बीवी पर निकालता था। तभी वो हमला होगी। उसके हमल के दौरान आने वाला हर खर्चा हमने खुद उठाया, क्योंकि उसका शोहर इतना न कमाता कि वो उसे एक भरपूर खुराक दे सकता। लेकिन जब तुम पैदा हुई तो तुम्हारे बाप ने तुम्हें देखने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि बेटा पैदा होगा, लेकिन चूंकि बेटा पैदा ना हुआ तो उसने तुम्हें देखा भी नहीं। फिर न जाने तुम्हारे वालिदैन ने कितने तरले करके उसे मनाया और उसने पूरे 1.25 महीने बाद अपनी बेटी को देखा और उसे गोद लिया। लेकिन उसे कमाने का जुनून चढ़ गया। इसी घर से उसने ये जवाज बनाकर मेरी बहन को तलाक दे दी कि उसे अपनी जिंदगी में पैसा कमाना है और बहुत हद तक कमा कर एक ऊंचा आदमी बनना है। ये कहना भी सही होगा कि उसे पैसों का लालच चढ़ चुका था। तलाक के बाद तुम्हारी माँ हमारे साथ आकर रहने लगी। जवान बेटी की तलाक ने मेरे अब्बा की सांसें खींच ली और मेरे अब्बा इस दुनिया से चले गए। अम्मा को मेरी फिक्र सताने लगी तो उन्होंने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों तुम्हारी माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी। हाल ऐसा बन गया कि वो अक्सर बीमार रहती। वो अपने तलाक से संभल नहीं पा रही थी। मौका देखते ही मेरी माँ ने मेरे हाथ पीले कर दिए। ये उस वक्त का वाक़या है जब तुम 1 साल की थी। मेरी शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे कि तुम्हारी माँ मुस्तकिल बीमार रहने के बायस दुनिया से चली गई। एक तलाक ने 2 लोगों की जानें ले ली। मैं यही समझा करती थी कि हम सब बहुत टूट गए उसकी वफात से। तभी मैंने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया और तुम्हें अपनी बेटी बनाकर तुम्हारी परवरिश करना अपनी जिम्मेदारी बना ली। पहले बाप चला गया जवान बेटी की तलाक से, फिर बेटी अपने तलाक का दुख न सह सकी, वो भी चलेगी और माँ वो अपनी जवान बेटी की मैयत देखकर वो भी दुनिया से चले गए। और तभी मेरी ये सोच गलत साबित हुई। एक तलाक ने 2 लोगों की जानें ली। ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि एक तलाक ने 3 लोगों की जानें ली। मेरे लिए उस वक्त खुद को संभालना नामुमकिन हो गया था, लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे उस वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए हिम्मत दी और मैंने अपनी जिंदगी को फिर से जीना शुरू किया, सिर्फ तुम्हारे लिए। इसीलिए हमने तुम्हें कभी ये सच नहीं बताया कि कहीं तुम अपने बात से नफरत न करने लगो, क्योंकि जिंदगी में जब कभी वो तुम्हें मिला वो लाजमी पहचान जाता कि तुम उसकी बेटी हो, क्योंकि तुम हूबहू अपनी माँ से मिलती हो। और हाँ, जिस दोस्त के घर तुम गई थी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी और उसके घर पहुंची थी। तो तब मालूम हुआ कि वो सदा की लालची औरत पैसों के लालच में तुम्हें कोठे पर बेच आई। मैंने उससे बहुत पूछा कौन सा कोठा था, कहाँ था, मगर उसने एक लफ्ज न बोला और उसी रात खुदकुशी कर ली। अब मेरे पास तुम तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें आसपास हर जगह ढूंढा, मगर तुम कहीं ना मिली। इसलिए बस मैं तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकी और कुछ ना कर सकी। और जिस मर्द ने तुम्हें कोठे पर खरीदा था वो तुम्हारा बाप था और तुम अपने बाप के घर इज्जत से रही हो, इसीलिए तुम्हें रोने और परेशान होने की भी जरूरत नहीं। अपनी माँ जैसी खाला की बातें सुनकर आज मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे अल्लाह ने मुझे कैसे कैसे कहाँ से निकाल कर किस किस से मरवाया था और वो कैसे मुझे हकाइक तक लेकर आ गया था। ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे याद पड़ता था कि वो आदमी जब जब मेरे कमरे में आता उसकी आंखों में अक्सर आंसू होते थे, लेकिन मैं कभी इस तय तक ना पहुंच सकी कि क्यों उसकी आंखों में आंसू होते। सारा मंजर एकदम से नजरों के सामने घूमने लगा था। कैसे जब मेरा सगा बाप मरा बगैर किसी जज्बे के मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। क्यों मैं आज तक उस आदमी के साथ बदतमीजी ना कर सकी? कैसे वो मुझे उस कोठे से निकाल कर लाया था? कैसे इसने मुझे हिफाजत से अपने घर में रखा और मेरी हिफाजत की थी? कैसे उसने मेरी
خالہ کے گھر جا کر ایڈریس وغیرہ لکھ کر رکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں بھول چکی ہوں گے۔ جیسا بھی تھا وہ میرا باپ تو تھا، اسی لیے ان کی طرف سے میں نے اپنی خالہ سے معافی مانگی اور انہیں اپنے ابا کے گھر میں لے آئے اور انہیں کہا کہ ایک عرصہ آپ لوگوں نے مجھے سنبھالا ہے، میری تربیت کی ہے، مجھے پڑھایا لکھایا ہے، اسی لیے اب کچھ آرام آپ دونوں بھی ڈیزرو کرتے ہیں۔ بس اس دن کے بعد سے ہم سب اس گھر میں مل کر رہنے لگے۔ میری خالہ خالو نے میرے ابا کو معاف کر دیا اور میرے خالو میرے ساتھ ابا کے بزنس کو سنبھالنے لگے، اور میں نے اس کوٹھے کو بھی بند کروا دیا ہے جہاں مجھے کتنے سال رکھا گیا تھا۔